क्रिमिनल मेजर एक्ट के बारे में। तो मैं हूं एडवोकेट आनंद आहिर। सबसे पहले देखते हैं क्रिमिनल मेजर एक्ट में कौन कौन से एक्ट समावेश होते हैं। तो सबसे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होती है, भारतीय न्यायिक संहिता होती है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस एक्ट में समावेश होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे CRPC यानी न्यू में BNSS, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2013 के बारे में। उसमें 30 CRPC में सबसे पहले देखेंगे तो 37 अध्ययन होते थे और 484 धाराएँ होती थी। वो बदल कर अब उसका नाम BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2013 है। उसमें समावेश में 39 अध्ययन है और 531 धाराएँ है। ये भारतीय राष्ट्रपति की सहमति 25 दिसंबर 2013 में हुई थी और एक अधिनियम लागू हुआ 1 जुलाई 2024 की तहत। अब उसके बाद देखेंगे IPC यानी कि BNSS, भारतीय न्यायिक संहिता 2013 के बारे में। तो सबसे पहले IPC में कुल अध्ययन 23 थे और कुल धाराएँ 511 थी। उसको बदलकर अब BNSS यानी भारतीय न्यायिक संहिता 2013 के बारे में जानेंगे। तो BNS के कुल अध्ययन 20 है और उसकी धाराएँ 351 है। अब वो कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2024 की तहत और राष्ट्रपति की सम्मति 25 दिसंबर 2023 को मिली थी। उसकी लागू होने की IPC लागू होने की तिथि 1 जनवरी 1862 थी और ये राष्ट्रपति की सहमति 6 अक्टूबर 1860 थी। IPC उसका न्यू नाम BNS है। तो भारतीय न्यायिक संहिता 2013 में क्या क्या सुधारा हुआ है और क्या जोड़ा गया है वो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले धारा 2/3 में बालक कौन सी उम्र में बोला जाता है उसके बारे में उल्लेख किया है। उसके बाद भारत में होने वाले खतरों के बारे में 152 के तहत किया जा सकता है और ऐसे कई सुधारे BNS में किए गए। उसके बाद एविडेंस एक्ट जो न्यू नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो भी राष्ट्रपति की सम्मति 25 दिसंबर 2023 को मिली थी। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2013 उसमें सबसे पहले कौन कौन से एक्ट में समावेश होते हैं और वो कब लागू होता है उसके बारे में देखेंगे। तो साक्ष्य अधिनियम विधायक तथ्यों के सीमित होना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक मामलों में ये एविडेंस लागू हो सकता है। ये एविडेंस अनुभूति के बारे में लागू हो नहीं सकता। अब हमने तीनों एक्ट के बारे में शॉर्ट में जाना।